सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति। आज की तारीख है 9 जून 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले, मीठे बच्चे बाप आए हैं सारी दुनिया से, विकारों की तपत बुझाए सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। प्रश्न है, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? उत्तर है, काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम की अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्म के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। कोई भी तपते नहीं है। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? जरूर अपने रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। रूह अपने परमपिता परमात्मा की याद में बैठी है। हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाए, क्योंकि काम चिता पर बैठ भारत जल मरा है। गाते भी है, तपत बुझाए। तपत काहे की? काम चिता की। बहुत तपत होती है तो मनुष्य मर पड़ते हैं। इस काम चिता की तपत में भारत एकदम जल मरा है। इसीलिए बाप को याद करते हैं कि आकर शीतल बनाओ। बरसात पड़ने से शीतल हो जाती है, धरती शीतल हो जाती है। यह तो बरसात है ज्ञान की। एक ही बार आकर इतना शीतल बनाते हैं, इतना सब कुछ देते हैं, जो सतयुग में कोई चीज की उत्कंठा नहीं रहती। आधा कल्प उत्कंठा में रहते हो। बाबा आकर शीतल बनाओ। पतित पावन बाप आकर हमको शीतल बनाए। इस ज्ञान वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती है। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। यह तो सिर्फ मुख मीठा करते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग की अब स्थापना हो रही है। बाबा आया हुआ है। यह ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। शीतलता का असर 21 जन्म रहता है। वहां न बरसात न किसी चीज की कोई इच्छा रहती है। सदैव बाहर ही बाहर रहती है। वहां कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता। सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है। कभी तपत नहीं दिखाते। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तो गुलाम हो ना। गाते भी है कि मैं गुलाम तेरा। बाप को याद करते हैं। अब बाप कहते हैं, तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा गुलाम आकर बना हूं। तुम बच्चों की सेवा करता हूं। पराये पतित देश पतित शरीर में मैं आता हूं। इस पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता।
सतयुग को पावन और कलयुग को पतित कहा जाता है, क्योंकि सब विकारी है। भारतवासी ही इस नॉलेज को समझेंगे। अब पतित नरकवासी बन पड़े हैं। पावन उनको कहा जाता है जो विकार में नहीं जाते हैं। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी, इस समय है संपूर्ण विकारी। बाप कहते हैं तुम भी संपूर्ण निर्विकारी थे, अब संपूर्ण विकारी बने हो, फिर संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाना है बाप को याद करने से। अक्षर देखो कितने अच्छे हैं, मन मना भव, मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूं ना, मुझे याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है, जिससे तुम्हारे पाप दग्ध हो जाते हैं, तुम पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है, बाप समान निरअहंकारी बनना है, पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। दूसरी पॉइंट है, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है, संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है, कभी भी मुरझाना नहीं है। वरदान है सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे सूर्य अपनी किरणों से किचड़ा गंदगी के कीटाणु भस्म कर देता है, ऐसे जब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो उनका पतित संकल्प, पतित वृत्ति व दृष्टि भस्म हो जाएगी। पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकता। पतित आत्माएं पतित पावनियों पर बलिहारी जाएंगी। इसके लिए माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में सदा स्थित रहो कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। स्लोगन है, अपने साधारण स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना यह बहुत बड़ी सेवा है। सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।